मुल्क के वजीर आजम ने दिया था। खुदा की कसम अगर इन हुकूमत के खोखले वादे नहीं होते तो इस जमीन पर न निर्भया के साथ जुल्म होता। इस जमीन पर जिन बेटियों के साथ जुल्म हुआ है वो मुमकिन नहीं था, मगर बेटी बचाओ अभियान को सबसे पहले किसी ने ताकत दी है तो मुस्तफा ने फरमाया था, ए लोगों आज के बाद बेटियों को कत्ल न करना। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा पुराना जुर्म है, ये तो रिवाज में शामिल है, हम अपने हाथों से दफन करते थे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आज के बाद दफन न करना, इसलिए कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। पहले सबसे अगर किसी ने दफन की जाने वाली बेटियों को रहमत के लक़ब से मुलक़ब किया है तो हम सबके पैगंबर ने किया है। हमने तो पैगंबर इस्लाम की तालीमात को जमाने के सामने बताया नहीं, हमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया नहीं। हमें यह बताना पड़ेगा कि इस रूए जमीन पर काले कलौटे समाज के साथ, दलित और पसमानदा तबकात के साथ सबसे पहले अगर किसी ने इंसाफ किया है तो आमिना के लाल ने मुल्क के हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मुअज्जिनों का इमाम बना दिया है। सबसे पहले अगर किसी ने कमजोरों को ताकत दी है तो पैगंबर इस्लाम ने अता की है। हजरात, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, जहां की मेरी पैदाइश है, जहां मेरा बचपना गुजरा है, उसका बड़ा मशहूर वाकया है, अक्सर तकरीरों में बोल चुका हूं। आज फिर सुन लीजिए आप, इसी तालीम को जमीन पर आम करोगे तो आज भी दुनिया की बेशतर कौमें तुम्हारी तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रही हैं। काश सच्ची तालीमात पैगंबर इस्लाम की पेश कर दी जाए, आज भी लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, आप ये कहते हो कि हजरत हम तो अल्पसंख्यक हैं, आप ये कहते हो हजरत हम तो अकलियत में हैं। अगर अकलियत में हो, खुदा की कसम तभी तो अल्लाह का वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा हमने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है, मगर शर्त यह है तरीका मेरे महबूब का होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफा क्या होगा ये निगाहों में तुम्हारे होना चाहिए। हजरात, उस जगह की तारीख में आपको बताऊं, एक जो मस्जिद है कटरा में जो आज भी मौजूद है मगर अब काफी खूबसूरत बना दी गई है, छोटी सी मस्जिद, और उस मस्जिद के बाहर बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते थे तमाम रिक्शेवान, मुसाफिरीन, आने जाने वाले लोग नीचे बैठ करके आराम करते थे। हजरात, मैं आज फिर गुजारिश करता हूं, यह भी एक सदक़े जारिया है, हुकूमतों के आर्डर पर नहीं, अपने मुस्तफा की मर्जी पर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें। साया सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, मगर कोई दरख्त लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक दरख्त खरीद कर लाइए 40 रुपए का, और अच्छी जमीन में, बेईमानी वाली जमीन पर नहीं, अच्छी जमीन पर 40 रुपए का पेड़ लगाइए और कहिए, या अल्लाह पाक, ये मैं अपने मरहूम वालिद साहब की तरफ से लगा रहा हूं, इसे कबूल फरमा ले। वो दरख्त बड़ा होगा, जब तक साया ऑक्सीजन फराहम होता रहेगा उसका सवाब आपके मरहूम बाप को, आपकी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। हजरात, तो तारीख बताती है कि उस पेड़ के नीचे सारे रिक्शेवान आराम से बैठ करके, और दोपहर की कड़ी धूप में, धूप की तमाजत होती थी तो पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम किया करते थे। बस एक दिन ऐसा हुआ, अजान हुई, सारे रिक्शेवान नमाज पढ़ने के लिए अंदर चले गए। आज भी बहुत अच्छा काम इलाहाबाद की सरजमीन पर और उस अतराफ में बहुत अच्छे जिम्मेदार उलमाए कराम और नई नस्ल के जो हमारे उलमा बड़ी बड़ी दरसगाहों से फारिग होकर के आ रहे हैं। खुदा की कसम, अब तो उन्होंने काम शुरू किया है, अब तो चंद सालों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ये कारी नसीरुद्दीन साहब किबला हैं, इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। इतने जागरूक और इतने बाकमाल शख्स हैं, जहां भी रहे इन्होंने तारीख रकम की है। आपसे भी कह रहा हूं, अपने उलमा के वकार को कम मत कीजिए, अपने उलमा का ख्याल रखना शुरू कीजिए। चाहे वो मकतब का आलिम हो, चाहे वो जामिया का आलिम हो, चाहे वो दारुल उलूम का आलिम हो, वो आपकी निगाह में छोटा बड़ा हो सकता है, मगर शरीयत की निगाह में नाइबे मुस्तफा है, शरीयत की निगाह में वारिसे अंबिया है, और वारिसे अंबिया
ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है साहब। नाइबे मुस्तफ़ा ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है। जमीन पर अंबिया का वारिस होना ये छोटी बात नहीं है। सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हजरात, तो सारे मुस्लिम रिक्शेवान नमाज पढ़ने की गरज से अंदर चले गए। कहाँ? मस्जिद में, कटरा की मस्जिद में चले गए। और जब मस्जिद में पहुंच गए तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने देखा तो उसने कहा, ओ लानत है यार हम पर कि ये इतने कट्टर लोग सब के सब नमाज पढ़ने चले गए और हम हैं कि यहाँ आराम कर रहे हैं। उसने भी रिक्शा घुमाया और माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए चल पड़ा। अभी गया 10-20 रुपए का सामान खरीदा। उस गुर्बत के दौर में, मेरे बचपन का जमाना था, मेरे वालिद मोहतरम पुलिस फोर्स में थे, उन्होंने बताया। जब मैं बड़ा हुआ, आज भी बताते हैं इस वाक़े को, और फिर मेरे ईमान और अकीदे की खेती हरी हो जाती है। काश यही तालीमाते मुस्तफ़ा जमीन पर आम कर दिया जाए। आज भी लोग आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। हजरात, उसने थोड़ा सा सामान लिया और लेकर के अभी पहला कदम अंदर रखना ही चाहता था, मगर अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ खबरदार, अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसने पूछा क्यों? कहा जो लाए हो यहां रख दो, वापस चले जाओ, इस जगह को नापाक न करना, अपवित्र न करना। दिल टूट गया, और जब दिल टूटा तो तेजी के साथ रिक्शा घुमाया। जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी और खत्म होने के बाद सारे रिक्शेवान और सारे नमाजी तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने अपने रिक्शा चलाने वाले दोस्तों को रोका, और रोकने के बाद उसने कहा, भैया एक बात तो बताइएगा, क्या हो गया? कहा, भैया एक बात बताओ, जब मस्जिद के अंदर तुम लोग दाखिल होते हो तो यार एक बात बताओ, अलग से कोई वजू बनाने की जगह है? कहा नहीं तो। कहा यार नमाज पढ़ने के लिए कोई अलग जगह है? कहा नहीं। कहा कुछ टैक्स दे करके मस्जिद में जाना पड़ता है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा यार एक बात बताओ कि एक ही जगह? कहा हाँ यार वही तो एक जगह है। विधायक मंत्री संतरी से चौराहे पर कंधे से कंधा ना मिला पाऊं अलग बात है, मगर यही तो एक जगह है जहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यार यही तो जगह है जहां कंधे से कंधा। और साहब जानते हो किसी विधायक की हैसियत भी नहीं है कि अगर वो देर में आया है तो हमसे कह दे ठेला वाले भैया जरा पीछे चले जाओ। किसी मुफ्ती की हैसियत भी नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। किसी आलिम की हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। तो कहा यार न तुम टैक्स देते हो ना अलग से वजू का पानी का। हाँ 3 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, 5 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, अगली सफ में अमीर खड़ा होगा हम भी खड़े हो सकते हैं। तो कहा यार अगर बात इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा करो ना कि अपने मौलाना साहब से जो आपके बड़े वाले हजरत हैं, कहा हाँ तो बड़े वाले हजरत से यार अगर मुलाकात करा देते तो बहुत अच्छा होता। कहा कोई बात नहीं है चलो मुलाकात करा देते हैं। तो गए, दरवाजे पर दस्तक दी। जोहर के बाद कैलूला की नीयत से इमाम साहब इमाम इलाहाबाद आराम फरमाने की गरज से लेटे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलाना साहब ने पूछा कौन है दरवाजे पर? हजरत हम रिक्शावान लोग हैं, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। मौलाना साहब ने दरवाजा खोला तो कम से कम 10-12 जगह फटी हुई बनियान वेस्ट पहने हुए थे, तहबंद भी उल्टा सीधा, और वहीं चटाई बिछा करके तकिया हाथ का तकिया बना करके लेटे हुए थे। अब जब कमरे में एंट्री कर गए, इमाम साहब के रूम में दाखिल हो गए तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा कि हम सफाई कर्मी से थोड़ी मिलने के लिए हमने कहा था, बड़े वाले जो मौलाना साहब हैं उनसे हमको ले चल के मिलाओ। तो मुस्लिम रिक्शेवानों ने कहा बेटा गलत फहमी ना पालो, इतना पावर है इनके पास कि अगर ये रुकू में चाहे तो 72 बार सुभान रब्बिल अजीम पढ़ा दें, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मना कर दे। अगर ये बात इनके समझ में आ जाए तो ये फजर में सूरे रहमान पढ़ा दें, सूरे यासीन पढ़ा दें, सूरे मुल्क पढ़ा दें। इतना पावर है कि कोई इनसे पूछ भी नहीं सकता कि हजरत का है इतनी बड़ी सूरत, इतनी छोटी काहे पढ़ा दिए। कहा बेटा इनका पावर ना देखो, सबसे बड़े वाले यही तो हैं। तो कहा अच्छा ठीक है अगर बड़े वाले यही हैं तो मौलाना साहब एक बात जानने के लिए आया हूं। अभी चंद लम्हों पहले मैं माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए गया था। हुजूर वाला मुझे दरवाजे से
उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिए। कहा फिर, कहा हजरत एक बात बताइए, अगर कबूल इस्लाम करके मैं मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊं तो क्या मुझे बराबरी का मौका मिलेगा, मसावात का दर्जा मुझे मिलेगा? तो इमाम इलाहाबाद ने कहा बेटा याद रखना, अगर तुमने शरीयत के जरूरी मसाइल जान लिए, बेटा अगर शरीयत मुतहरा का जो तकाजा है अगर तुमने पूरा कर दिया तो मसावात की बात करते हो, बराबरी की बात करते हो। मेरी गैर मौजूदगी में बेटा तुम मुसल्ले इमामत पे भी भेजे जा सकते हो, बेटा तुम्हें नमाज पढ़ाने का मौका भी फराहम किया जा सकता है। बेटा यहाँ ऊंच नीच नहीं, यहाँ छोटा बड़ा नहीं, यहाँ काला गोरा नहीं, यहाँ अरबी अजमी नहीं, ये पैगंबर इस्लाम का कानून है। यहाँ जमीन पर मसावात के पैगाम बहाए जाते हैं। अच्छा मौलाना साहब अगर बात ये सही है तो फिर देर न कीजिए, देर कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, अभी इसी वक्त मौलाना साहब मुझे मुशर्रफ इस्लाम कीजिए। मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, कोई पैसा तो लगना नहीं था, मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, मुशर्रफ इस्लाम किया। जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, लड़ाई खत्म नहीं, अब यहां से शुरू। इमाम साहब ने कहा बेटा एक बात बताओ कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? कहा नहीं हजरत, गुर्बत की बुनियाद पर शादी नहीं हुई, शादी बीवी नहीं है, बच्चों का सवाल नहीं उठता है। कहा बेटा बाप है? कहा बाप का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया अब्बा का। कहा माँ है बेटा? कहा हाँ मेरी माँ है, तकरीबन 85 साल ज़ईफा माँ है मेरी, आंख से कम दिखता है हुजूर वाला, वो चलती है तो गिर जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, अपने माँ की जरूरतों की तकमील के जो सामान है खरीदता हूँ और ले जाकर के सिरहाने रख देता हूँ, फिर रिक्शा लेके चलाता हूँ। फिर इमाम इलाहाबाद ने कहा था देखिए जरा अंदाजे तबलीग को बदलने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारे आने के बाद उलमाए किराम का जो इस्तकबाल नौजवानों ने किया है, सलामत रहो मुस्तफा के दीवानों, याद रखना इस जमीन पर वही लोग कामयाब हैं जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में लेकर के चल रहे हैं, जो जमीन पर उलमा का अदब व एहतराम कर रहे हैं। आज के बाद मैं कोई बाबा तो नहीं, जो बाबाओं की लाइन लगी हुई है ना, मैं कोई बाबा तो नहीं, नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा, कुटिया वाले बाबा, जिन बाबाओं की दुकान अपनी नहीं चली वो पूरे कौम को आज लाए हैं कि साहब ये तावीज बना देंगे, ये हो जाएगा। एक बाबा कोई बढ़िया मिले तो बताइएगा, मुझे भी फलस्तीन के लिए तावीज बनवानी है। एक बाबा बढ़िया मिले तो मुझे बताइएगा, सास और बहू के झगड़े खत्म कराने के लिए एक तावीज बनानी है मुझे। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो गारंटी दे रहा हो तो मुझे बताइए, इस मदरसे को चलाने के लिए एक मुझे तावीज का इंतजाम करवाना है। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो इतनी गारंटी दे रहा हो मुझे बताइएगा, बिगड़े हुए नौजवानों के गले में एक एक तावीज डाल के उन्हें उम्मत मुस्लिमा के बिखरे हुए शिराजे को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुझे जरूरत है। लाओ ना यार इस जमीन पर वो कौम जो संघर्ष करने वाली कौम थी, जिसने कभी अपने घोड़ों को समुंदरों में उतारा था तो सामने दुश्मनों की फौज ने कहा था देवामदन देवामदन, देवा देव आ गए। ऐसे भी लोग हैं क्या कि जिन्होंने समुंदरों में अपने घोड़े दौड़ा दिए, तब कहा था दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। काश तुम्हें अपने बुजुर्गों की वो तारीखें याद आ जाती, काश खालिद इब्ने वलीद के मानने वालों, उमर इब्ने खत्ताब के चाहने वालों, इस जमीन पर अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखने वालों, गौसे आजम की 11वीं पर मुर्गा खाने वालों, काश तुम्हें 11वीं का प्रोग्राम याद है, तालीमाते गौसे आजम पर अमल कर लिया होता तो खुदा की कसम कामयाब हो गए होते। और गरीब नवाज के नाम पर और गरीब नवाज के नाम का लंगर लुटाने वालों, काश तुमने अपने गरीब नवाज की तालीमात पर अमल कर लिया होता, कामयाब हो गए होते। हजरात तारीख बताती है, इमाम इलाहाबाद ने पूछा था, मेरा मौजू चेंज हो जाएगा, इमाम इलाहाबाद ने पूछा था एक बात तो बताओ तेरी ज़ईफा माँ है? कहा हाँ। का तो फिर ठीक है, आज के बाद 10 रुपए कम कमाना। कहा ठीक है हजरत कोई बात नहीं, 10 रुपए कम कमाऊंगा। जो नया होता है ना वो अमल बहुत अच्छा करता है, और जो खानदानी होते हैं
अब्बा भी मुसलमान थे तो दादा भी थे, सुन्नी तो हम भी वही। अब्बा दादा नहीं पढ़ते थे, हम भी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, वो जन्नत में गए होंगे, हम भी चले जाएंगे। याद रखना, संघर्ष करने वाली कौम आज खड़ी है क्या? ए अल्लाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा दे। वो तो लड़के दुआ कर रहे हैं और यहाँ फ्री में अल्लाह अमेरिका की मिसाइल में कीड़े लग जाएं। अरे भैया, मिसाइल में कीड़ा कहां से लगेगा? तुम्हें उनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, तुम्हें रिसर्च की जमीन पर उतरना पड़ेगा, तुम्हें तहकीक के मैदान में उतरना पड़ेगा, अपने बच्चों को तुम्हें इल्मे दीन और इल्मे दुनिया देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें अपने बच्चों को इश्क़े मुस्तफा का जाम पिलाना पड़ेगा, अपने बच्चों को मुस्तफा का वफादार बनाना पड़ेगा। आज हमसे पूछा जाता है, साहब ये बताओ कि ये कहां लिखा है, कहां लिखा है? हमने कहा सहाबा ने, मुस्तफा करीम वजू फरमा रहे हैं, एक एक कतरा पानी सहाबा ने ऐसे रोक लिया, एक सहाबी के नीचे दूसरे का हाथ, दूसरे के नीचे तीसरे का हाथ, तीसरे के नीचे चौथे का हाथ, जिसके पास पानी आया ये चेहरे पे मल लिया और या तो उन्होंने उस पानी को पी लिया है। अब जरा बताओ, सहाबा से पूछो क्या कुरान में लिखा है, सहाबा से पूछो क्या हदीस में लिखा है? जवाब होगा नहीं। तब दुश्मन भाग के गया और जाने के बाद उसने कहा था, ए 6 लाख यहूदियों के कर्नल, तंबू उखाड़ो, यहां से भाग चलो। तो कहा भैया ऐसा क्या हो गया? फौज ज्यादा आ गई, सिपाही ज्यादा आ गए, असलहा ज्यादा आ गया। कहा नहीं। कहा फिर काहे भाग लें? कहा जब मैं पहुंचा तो मुसलमानों के पैगंबर वजू कर रहे थे। कहा फिर? कहा एक कतरा पानी भी सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। कहा इसका क्या मतलब? कहा जो कौम अपने नबी का पानी जमीन पर गिरना पसंद नहीं करती, वो अपने नबी का खून जमीन पे गिरना पसंद करेगी? लामुहाल, ये हो ही नहीं सकता है, ये तो मुहाल है, किसी कीमत पर यह मुमकिन नहीं है कि वो अपने नबी का खून जमीन पर गिरने दें। हजरात, तालीमात मुस्तफा को हमें जमीन पर लागू करना पड़ेगा। और फिर इमाम इलाहाबाद ने कहा था, बेटा रिक्शेवान, आज से 10 रुपए कम कमाना, मगर माँ की खिदमत हर रोज करने के लिए घर चले जाना। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, यहां मुसलमान अपने माँ की खिदमत, मुसलमान अपने बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे? अरे हजरत, जितनी हक बात है वो तो हमारा कीमत पर बोलेंगे। अरे तुम ही हक बात बोलते हो खाली भैया, हक बात। उफ़्यूं वला तनहरुमा, कितनी हक बात बोलोगे? उफ भी कहने की इजाजत नहीं। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर वो जालिम हो? फरमाया हाँ हाँ जालिम हो, जालिम हो, जालिम हो, फिर भी तुम्हें खामोश रहना है, उन्हें जवाब नहीं देना है। हजरात, अब जरा गौर कीजिएगा कि कदम कदम पे वो रुसवा जरूर होता है जो अपनी माँ की दुआओं से दूर होता है। गरीब बच्चा तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं, मगर किसी की निगाहों का नूर होता है। यार, माँ उसका बेटा चाहे काला हो या गोरा, चाहे अमीर हो या गरीब, माँ अपने बेटे को शहजादे की हैसियत से देखती है। हजरात, अब 1 दिन रिक्शेवान आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, हफ्ते भर आया, तो हफ्ते भर इंतजार करने वाली उस ज़ईफा गैर मुस्लिमा औरत ने पूछा था कि मेरे शहजादे, एक बात तो बताओ, ये तुम रोजाना खैरियत तो है? तो कहा माँ अब देर नहीं करना चाहता, बात जो सच है उसे सुन लीजिए। कहा बेटा क्या है? कहा माँ पहले मैं किसी और मजहब को मानता था, अब मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने। कहा बेटा क्या गजब किया? कहा हाँ माँ, बात दरअसल ये है। कहा फिर क्या हुआ? कहा माँ सबसे पहले मेरे इमाम ने ये कहा, अगरचे तेरी माँ गैर मुस्लिमा है मगर है तो तेरी माँ, उसके बतन से पैदा हुआ है तू, उसकी खिदमत के लिए हर रोज चले जाया कर, 10 रुपए कम कमाना, मगर माँ की खिदमत के लिए बेटा हर रोज चले जाना। बस इतना कहना था। रात की तन्हाई में रात तीसरे पहर में दाखिल हो रही थी। उस रिक्शेवान का बयान है कि मेरी माँ ने मेरी कलाई को पकड़ा और अपनी बूढ़ी लाठी को अपने हाथ में लेकर के खड़ी हो गई और फिर दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने पूछा था, ए माँ कोई जरूरत है क्या, कोई हाजत है क्या? तो माँ ने कहा था नहीं बेटा कोई हाजत नहीं है। कहा फिर कहाँ जा रही हो? रात है माँ, 2-2:30 बज रहे हैं, कहां जा रही हो? तो उस तारीखी जुमले को जरा सुनिएगा। उस बूढ़ी ज़ईफा गैर मुस्लिमा औरत ने किरदारे इमाम से जो है मुतासिर होकर के उसने जो जुमला क्या कहा था जानते हैं? उसने कहा था, ए बेटा
2:30-3 बज रहे हैं। अज़ाने फजर से पहले पहले मुझे इमाम इलाहाबाद तक पहुंचा दे, इमाम इलाहाबाद के हुजरे तक मुझे पहुंचा दे। कहा मां वो किस लिए? कहा बेटा उनके कदमों को बोसा देकर मैं भी मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहती हूं। और हैरत है मुझे, जब 1400 साल बाद वाला इमाम इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाला इमामुल अंबिया कितना अच्छा रहा होगा, इमामुल अंबिया का किरदार कितना अच्छा रहा होगा। हजरात तारीख बताती है कि रात की तन्हाई में रिक्शे पर बिठाया है और तेजी के साथ लेकर के इलाहाबाद पहुंचाया है। मां ने कलमा पढ़ा है, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गई है। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ए पैगंबर इस्लाम के दीवानों, इमामुल अंबिया के जानशीनों और इस जमीन पर गुलाम होने का दावा करने वालों, अरबाब फारूकी तुमसे चंद मिनट में रुखसत होना चाहता है। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदर की तारीख में आपके सामने रख रहा था, पैगंबर इस्लाम के सामने जब असीराने बदर को लाया गया तो पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा? पैगंबर इस्लाम ने कहा था अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो सुनो, सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। एक कैदी 10 बच्चों को लिखना भी सिखा दे, पढ़ना भी सिखा दे। अब सवाल ये पैदा होता है या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, ए हबीबे खुदा, जिन असीराने बद्र से तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस, एजुकेशन और शिक्षा की बात की जा रही है, न वो कुरान को मानते हैं, न साहिब कुरान को मानते हैं, न हदीस को मानते हैं, न साहिब हदीस को मानते हैं। ए हबीबे खुदा, किस तालीम व ताल्लुम की बात इनसे की जा रही है? असीराने बद्र आपके सहाबा के बच्चों को क्या लिखा दें, क्या पढ़ा दें? तो मिजाज नबूवत ने आवाज दिया था, सुनो, जहां सहाबा के बच्चों के एक कंधे पर हदीस व कुरान का इल्म होना चाहिए, वहीं दूसरे कंधे पर इल्म दुनिया भी होना चाहिए। उन्हें दुनिया की बेशतर जुबानों पर उबूर हासिल होना चाहिए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम अरबी हैं, जुबान अरबी है हमारी, हम उस तालीम को क्यों हासिल करें? तो अल्लाह के हबीब ने कहा था ताकि हुदूद मदीना से बाहर निकल कर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के बेशतर ममालिक में जब सहाबा के बच्चे दीन की नश्र इशाअत के लिए जाएं तो लाजिम है उन्हें दुनिया की बेशतर जुबानें आनी चाहिए। जिस मुल्क में जो जुबान चल रही हो उस जुबान का जानना जरूरी है। तब तो आप बताओगे अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, तब तो आप बता सकते हो। हजरात, तो मुस्तफा करीम ने सिर्फ इल्म दीन ही नहीं, इल्म दुनिया की भी तालीम दी है। असीराने बद्र की जिम्मेदारी अता की है अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब ने। इसलिए ओ मुस्तफा के गुलामों, नारा लगाते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कितना आसान है ये नारा लगा देना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भैया एक बात बताओ, अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा कबूल नहीं हो सकता है? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या रिश्वत से, सूद से तौबा नहीं किया जा सकता है? आप ईमानदारी से बताना, ये जो 57 मुस्लिम ममालिक बैठे हुए हैं सबकी जुबानें खामोश हैं। 1400 साल पहले हबीब खुदा ने कहा था सूद के करीब भी न जाना, रिश्वत के करीब भी न जाना। क्यों कहा था? इसलिए कि पता है पैगंबर इस्लाम को आने वाले दिनों में ये यहूदो नसारा तुम्हें सूद देंगे, तुम्हें रिश्वत देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, उसके बदले तुमसे वो सूद की रकम वसूल करेंगे। नहीं दे सकोगे तो उनके दबाव में तुम्हें रहना पड़ेगा, उनके प्रेशर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। और यही हो रहा है। उन्होंने कर्जे दिए हैं, सूद समेत वापसी भी हो रही है और कहा जा रहा है हाँ खबरदार बोलना मत वरना पूरा पैसा पहले ला करके दे दो। यकीन मानिए 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने मना किया था तो अल्लाह ने कुरान में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कौन कह रहा है? मेरा रब वादा कर रहा है। तो जमीन पर जब तब बस्ती की बस्ती तबाह हो जाए और अहले फलस्तीन कुरान की तिलावत कर रहे हों तो वो
तबाह वाली जमीन पर जहां बम बारूद गिरे हैं, उस जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जमीन पर फलस्तीनी जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह आसमान की बुलंदियों पर उनका जिक्र कर रहा है। यही हाल हमारे बुजुर्गों का था। 80 साल की उम्र उन्होंने बंदगी का हक अदा किया, फस्कुरूनी का हक अदा किया, तो अज़कुरुकुम का हक ये। आज आपके गांव में जश्न गौसुल वरा, भैया कई 100 साल हो गए गुजरे हुए जश्न गौसुल वरा। कल की जहां तारीख है जश्न गौसुल वरा, परसों की जहां तारीख है जश्न गौसुल वरा, पूरे महीने माह रबीउल गौस। कौन सा का हमारे अब्बा को तो कोई याद नहीं रखता, हमारे दादा को तो कोई याद नहीं रखता, बड़े बड़े सलातीन जमाना को तो कोई नहीं याद रखता। ये गौसे पाक को याद क्यों रखा जाता है? 90-92 साल की उम्र तक फस्कुरूनी का हक अदा करने वाले गौसे पाक ने कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मैंने फस्कुरूनी का हक अदा किया है। तो आवाज आई, अब तेरा वक्त पूरा हो गया। पूछा था, ए परवरदिगार, फस्कुरूनी का हक तो मैंने अदा कर दिया, अब जब फस्कुरूनी का हक अदा करने के बाद दुनिया से चला जाऊंगा तो क्या काम खत्म? आवाज आई, नहीं, अज़कुरुकुम का सिला ये रहेगा, तुम रहोगे बगदाद में मगर जिक्र पूरी दुनिया में होता रहेगा। रहोगे, अज़कुरुकुम का सिला ये होगा कि बच्चा बच्चा नारे गौसिया बुलंद करता रहेगा, नारे गौस बुलंद होता रहेगा। हजरात, तो यहाँ जितने अफराद बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पलटिए, आइए अपने असल दीन की तरफ आइए। अपने मदरसे के लिए थोड़ी थोड़ी सी रकम आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए, एक कमेटी तश्कील दीजिए और इस नियत से तश्कील दीजिए कि मेरा घर है मगर ये रसूलुल्लाह का घर है। इस नियत से इकट्ठा हो जाओ। अपने नौजवानों को मस्जिदों की तारीफ रग़बत दिला दो, अपने नौजवानों को अजान की आवाज हो तो अहाते में बैठी हुई बहनों से, माओं से अपील है कि अपने बच्चों को मस्जिदों की तरफ भेजना शुरू कर दीजिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि नमाजों की पाबंदी, दरूद मुस्तफ़ा कसरत के साथ और ख़ास तौर से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर 100 मरतबा दिन में आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, मौत के वक्त इतनी आसानी होगी जैसे आप सोने में राहत महसूस करते हो, ऐसे ही रूह निकाली जाएगी तो आप आराम के साथ दुनिया से जाओगे। और यही काम किया है इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने। दौरे मुस्तफा के ज़ाहिरी दौर के 900 साल के बाद पैदा हुए हैं मिस्र की जमीन पर इमाम अब्दुल वहाब शारानी, और फरमाते हैं, मैं बैठा होता था अपने मिस्र के कमरे में और बैठ करके मैं कहता था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं, रुफ़िअल अर्ज़ु बैनी व बैनका कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हिजाबात मेरे कमरे से लेकर के तुरबते मुस्तफा तक के तमाम हिजाबात हटा दिए जाते थे। मैं तुरबते मुस्तफा को भी देखता था और रुखे वज़ुहा की ज़ियारत भी करता था। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पढ़ना शुरू कर दीजिए 100 मरतबा दिन में। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। जब 50 साल पहले दफन होने वाला मुर्दा जवाब देता है आपके कब्रिस्तान में, तो सोचो तुम अपने गांव से सलाम करोगे तो मदीने से पलट के इंशाअल्लाह जवाब आएगा। तू कहेगा या नबी, आवाज आएगी हाँ उम्मती, हाँ उम्मती। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को जश्न गौसुल वरा में जितने अफराद ने शिरकत की है, अल्लाह सबको हवादे साथ ज़माना से महफूज व मामून फरमाए। चूंकि मेरे बाद अभी बाबू सद्दाम, बाबू नफीस, सब लोगों को पढ़ना है। अल्लाह ताला इन सब के पढ़ने को जो मैंने बोला है इसे अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू, दौरान खिताब कोई ऐसा जुमला निकला हो जो नाजेबा रहा हो, मैं सबको इज्तिमाई तौर पर गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। हुजूर के रास्ते पर आइए, इंशाअल्लाह कामयाबी वहां है। अस्सलाम।